बिहार के रण का राउंड 2 शुरू हो चुका है। जी हां, राउंड 2 के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। राउंड 1 खत्म हो चुका है। 64.66% मतदाताओं का बूथ तक आना उम्मीदवारों को, राजनीतिक दलों को उत्साहित कर गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं जहानाबाद में। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और जहानाबाद की वो हॉट सीट जो कि काफ़ी महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से रखती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ये अवैध घर रहा है। माना ये जाता है कि इसे भेद पाना दूसरे दलों के लिए काफ़ी मुश्किल है। साल 2000 से लगातार 2010 को एक बार छोड़ दे, जब जदयू के अभिराम शर्मा यहाँ से विधायक हुए थे, हर बार यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। और इस बार मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सिटिंग कैंडिडेट यानी विधायक सुदय यादव का टिकट काटकर राहुल कुमार को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से चंदेश्वर प्रसाद मैदान में हैं। ये सीट कभी कांग्रेस का घर माना जाता था, अब राष्ट्रीय जनता दल का ये घर है। जहानाबाद क्या कह रहा है, जहानाबाद का मिजाज क्या है, जहानाबाद में मुद्दे क्या हैं और जहानाबाद की ये सीट क्या राष्ट्रीय जनता दल के पास रह पाएगी या इसे तोड़ पाने में, छीन पाने में एनडीए सफल हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। मगर जनता की मूड, जनता की परेशानी और जहानाबाद क्या कह रहा है, ये हम बताएंगे। जहानाबाद विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ आरजेडी के या यूँ कहें महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल कुमार मौजूद हैं। चुनौती बड़ी है जहानाबाद के जो तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। चूंकि पिछले जो प्रत्याशी थे उनको बदला गया, तो राहुल कुमार के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। देखिए, विकास का जो मुद्दा है वो तो सरकार के ऊपर ज़्यादा है। आपकी सरकार रही 20 साल में और काम नहीं हुआ तो जिम्मेवारी आपके ऊपर तो ज़्यादा है। एक विधायक तो अनुशंसा करता है, लेकिन काम को प्रायोरिटाइज करना तो सरकार का काम है। तो अगर काम नहीं हुआ है तो जिम्मेवारी तो सरकार की रही है। आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि राहुल कुमार जहानाबाद के लिए एक बेहतर विधायक होंगे? ये देखिए, हम लोगों ने जो पूर्व के दिनों में यहाँ देखा है कि ब्लॉक, अंचल और थाने लेवल पर जो भ्रष्टाचार है और एक एक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण का हो, उससे पीड़ित है। तो सबसे पहले तो हम उस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी या हमको वो लोग मौका देंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि 20 दिन के अंदर में कम से कम ब्लॉक और अंचल लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उसको हम लोग खत्म करें। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है रोजगार से रिलेटेड। तो हमारी सरकार का संकल्प है कि अगर हमारी जब सरकार बनेगी तो युवाओं को 20 महीने के अंदर में गारंटी से रोजगार में मुहैया की जाएगी। जहानाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और हमें एक जगह पर बहुत सारे जहानाबाद के निवासी मिले। इनके साथ भी हमने एक छोटी सी चौपाल लगा ली है। जहानाबाद के मुद्दे क्या हैं, जहानाबाद को ज़रूरत क्या है। भैया, जहानाबाद के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई मुद्दे नहीं है। मतलब ज़रूरत क्या है जहानाबाद की? जहानाबाद में कैसे विकास की क्या ज़रूरत है जहानाबाद में? विकास तो है ही है। हाँ, और क्या चाहिए? आप चाहिए युवा के नौकरी। वही तो मुद्दा पूछ रहे हैं। हाँ, युवा के नौकरी। आप बोले मुद्दा नहीं है, युवा की नौकरी एक मुद्दा है ना, तो वही तो मुद्दा है। चाचा, क्या क्या जहानाबाद को जरूरत है? आप तो लंबे समय से वहाँ पर। जहानाबाद में यही तो कि जितना अफसरशाही है कि अगर फार्मों लेके जाइए तो बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचे हुए हैं। एगो दखल खारिज करे 1 कट्ठा खेत तो उसको 20,000 रुपया मांग रहा है कि दीजिए तो आपको दखल खारिज करेंगे। तो ये अवस्था में तो गरीब से बन नहीं रहा है, इसलिए सरकार को हम लोग को बदलना है। जहानाबाद का कितना विकास हुआ? जहानाबाद के विकास सिर्फ दिखाते हैं हाईवे, लेकिन उससे नौजवान बेरोजगार है, उसको क्या मिल जाएगा? हाईवे से तो रोजगार नहीं मिल जाएगा। यहाँ बेरोजगारी का समस्या है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जहानाबाद में रोजगार आए, रोजगार मिले। चाचा, आपको क्या लगता है जहानाबाद में क्या समस्या है? सड़क, पानी, बिजली, क्या समस्या? जहानाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार में समस्या है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंक देने की जरूरत है। इस जहानाबाद की समस्या बताइए। जहानाबाद की समस्या डेग समस्या है। कहीं भी अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि गरीब गुरबा कुछ सुनने के तैयार नहीं है। और कहीं अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दर देहात के लोगों को, गरीब लोगों को ब्लॉक में काम रहता है, अंचल में काम रहता है। आप जाके किसी भी नागरिक से बात कीजिए, बिना पैसा का एक पेज पर कोई जो है से साइन नहीं करता है। जहानाबाद को क्या चाहिए ये बताइए। बहुत कुछ चाहिए, गली नली, बहुत हर समस्या है। भ्रष्टाचार ऐसा होना चाहिए था, हुआ नहीं। नहीं। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो अभी वर्तमान एनडीए से जो प्रत्याशी हैं एमपी साहब, पूर्व में
वो आए तो उनका सबसे बड़ा काम रहा कि 1700 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला कर दिया। यहाँ थे एमपी और 1700 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला कर दिया, ना उस पर जांच हुई ना कोई कार्रवाई हुई। और उनको फिर दोबारा यहाँ विधानसभा का, लेकिन जो विधायक थे सुदय यादव, उनका टिकट बदला गया तो कहीं ना कहीं असंतोष था लोगों में। लोग चाहते थे कि एक नया विधायक मिले इलाके को। ठीक है भाई, वो असंतोष था, पर हमारा तो जो कैंडिडेट है, हम लोग तो कैंडिडेट मान लिए। मैं वो तो मान गया, वो आपने राहुल कुमार और को। यहाँ जो विकास होनी चाहिए थी उनके माध्यम से, वो सरकार में नहीं थे, जितना बना वो किए। चाहिए क्या जहानाबाद को चाचा? अरे हमारे लिए तो सब नौजवान तंदुरुस्त रहे, हमारे नौजवानों के लिए ख्याल कीजिए। क्रिकेटर लोग बन रहा था, बस हम तो लालू जी के साथ रहे। नौजवानों को चाहिए, हम लोग नौजवान को रोजगार चाहिए, पलायन की जरूरत नहीं पड़े, गांव में अपना शहर में ही रहकर काम धंधा करे, कुछ भी छोटा मोटा जो भी रोजगार सरकार दे, हम लोग अपने जिले भर में काम करें। हम लोग का यही मांग है। पलायन एक समस्या रही है जहानाबाद की। रह भी किया है, सब मजदूर देख रहे हैं कि वो एकदम भागल है, वो चेन्नई में काम कर रहा है, यहाँ कुछ विकास नहीं लौक रहा है, न कोई फैक्ट्री है, न किलखारी करावे जाइए या परमाइजन प्लस करवाइए जाइए, तब 5000। जहानाबाद की जनता है और जहानाबाद की जनता अपने अपने समस्याओं के साथ है। हम आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जहानाबाद क्या है, क्या रहा है। जहानाबाद शहर में मौजूद हैं, ये राजा बाजार का इलाका है और देखिए बिना बारिश भी यहाँ पानी जमा रहता है। क्या स्थिति है बाबा? यहाँ तो पानी हमेशा लगा ही रहता है, हमेशा गंदगी रहती है। कोई तो देखने वाला नहीं है क्या? देखने वाला रहता तो थोड़ा रहता है। देखने वाला रहता। क्या बाबा, क्या स्थिति है? तो स्थिति ऐसा है, एक पुल था तो अच्छा था, सिंगल पुल हुआ तो समझिए कि अगला के कमाल है। तो जहानाबाद का बड़ा परेशानी है यहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी राजा बाजार की। राजा बाजार जहानाबाद का मेन बाजार है। मेन बाजार है ये जहानाबाद का मेन बाजार है, राजा बाजार। और देखिए सामने से जो गाड़ी आ रही है, तस्वीरों में देखिए कैसे आपको गाड़ी वाले भी इस पे जद्दोजहद करते हुए दिखेंगे। ये जहानाबाद की हकीकत है। जहानाबाद शहर जहाँ पर देखिए ये है राजा बाजार और ये रास्ता जो है अरवल को चला जाता है। सब निकल गया। हाँ, अरवल सहार निकल जाता है। क्या भैया ये स्थिति क्या है? बहुत बुरा स्थिति है, ये बहुत बुरा स्थिति। आज से नहीं, करीब 7-8 साल से हर रोज मशीन आकर के पानी उड़ाई करता है। इसके बारे में हम लोग ने कई बार कहा है कि विधायक जी कुछ किए नहीं। कुछ नहीं। अरे विधायक के ये तो नेशनल रोड यह कहना है, वो हमने कई बार प्रशासन है उनको बताया कि जो पानी जो लीक होता है बगल बगल से नाली बना, उसका पानी टूटी भी है यहाँ से वहाँ तक, एकदम बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। नलिया से निकल रहा है पानी। यहाँ हम लोग बगल में हैं, मच्छर का इतना प्रकोप है कि जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। किसी ने भी ध्यान हाँ बाबा इधर आ भाई, किसी ने भी इस पर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया। बीमारी का प्रकोप भी रहता है। पूरा घर है, पूरा जहानाबाद का बिल्कुल सेंटर। ये सेंटर है, ये अरवल इधर पूरा बैदराबाद इधर ही से निकलती है पूरा गाड़ी। देखिए जहानाबाद की क्या स्थिति है। ये मेन रोड है और क्या स्थिति है सर आपके इलाके की? बहुत बढ़िया है। हाँ देखिए यहाँ से वहाँ तक कचरा, रास्ते टूटे हुए हैं, लोग परेशान हैं। ये जहानाबाद की तस्वीर आपको हम जहानाबाद के लोगों के बीच जहानाबाद का हाल बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहानाबाद में चुनाव में नेताजी जरूर घूमते हैं, मगर जहानाबाद के विकास की हकीकत क्या है। जहानाबाद कंस्टिट्यूंसी में हम हैं और हमारी मुलाकात एनडीए के और जेडीयू के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से हुई, जो कि इस जहानाबाद से पूर्व सांसद भी हैं। चंद्रेश्वर जी, क्या माहौल? देखिए यहाँ माहौल एनडीए में है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किया गया है 20 वर्षों में विकास का, उस कार्य से काफ़ी लोग, ग्रामीण जनता, महिला पुरुष, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। जो भी विकास का योजना बनाते हैं वो किसी को देख के नहीं बनाते हैं, वो बिहार के हर समाज के हर जनता के लिए योजना बनाते हैं और उसका विकास का लाभ। आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त है। हाँ? एकदम 14 तारीख को जीत पक्की होगी। जहानाबाद की गली गली में प्रचार गाड़ी घूम रही है और हम भी जहानाबाद की गली गली में घूम रहे हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। जहानाबाद में कितना काम हुआ? कुछ काम है चाचा जहानाबाद में जी? कुछ विकास भइल जहानाबाद के? कुछ होले है, कुछ होना, कुछ होना जी ना। देखी ना सरकार अपना ही पर नहीं है, देखो ना हम क्या कर
जी हाँ हम कहा लगा जी कुछ नहीं हुआ। हाँ कितना विकास हुआ चाचा जहानाबाद का? आँख से देखे कर कहते हैं आपका विकास विकास आँख से दिखाए गाँव के रास्ता नहीं बेटा। अराजकता बहुत बढ़ गया। किसी भी टेबल पर जाइए बिना चढ़ा के कहीं कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, गरीब गुरबा कमजोर वर्ग के इतना दबाव है, इतना उस पर अत्याचार है, शोषण दमन बेइज्जती। तो विधायक को बदला गया, यहाँ के जो विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया गया इस बार। हाँ कहीं ना कहीं हाँ वो वही था उनका, जैसे कि भी लोकप्रियता नहीं था, कार्यकुशल व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनसे इसलिए आरजेडी ने टिकट बदल दिया। हाँ देखिए भाई चचा हैं बड़े साहब गोई से बता रहे हैं कि जहानाबाद का विकास जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हुआ भाई जी विकास? विकास तो नहीं हुआ सर। विकास हम लोग सरकार पलटी चाहते हैं। कितना क्या काम हुआ जो नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है क्या हुआ और क्या? काम तो हम लोग के रोड वाला काम नहीं हुआ। हम लोग का अभी तक मतलब धान वाला जो हम लोग का नहर है वो नहीं आ रहा है अभी तक इधर। कुछ है भी नहीं कि हम लोग तो इसी मरते हैं। किसान को फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। किसान का कुछ जिंदगी बदला है जहानाबाद? किसान के यहाँ कह रहे हैं कि आज के 20 वर्ष पहले जो सिंचाई के साधन था वो भी जैसे कि इन्हें बांध के रोक के अति कर दिया। इन साल बरसात के गुने इतना अति हो गया पैदा, है ना, तो एकदम मरकी होता था। बारिश नहीं होती तो सिंचाई की मुश्किल हो जाती। मुश्किल था एकदम। हमने के पूरा पानी जो पहले से सदर आगे पूर्वजों के था सब बंद कर दिया, इधर के रोक लिया है ऊपर ही से। किसान के लिए इधर से पानी उधर कर दिए पूर्व भर सब। किसान लोग को दिक्कत है। हाँ किसान लोग की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, समझे ना। आप लोग सब खेती किसानी करते हैं? हाँ किसानी करते हैं, हम किसान आदमी हैं, समझे ना। सब किसान आदमी। जहानाबाद में तो बहुत बड़ी संख्या में खेती होती है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। हाँ गांव में खेती यही होता है। हाँ खेती पर निर्भर है आपका भाई, निर्भर है। हाँ खेती पर निर्भर है। 70% आदमी किसान जैसे कि ये कृषि पर निर्भर है। 70% जहानाबाद में लोग कृषि पर ही निर्भर है। हाँ किसानों को बहुत कुछ मिला नहीं। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। केसीसी था से सबके माफ नहीं हुआ। केसीसी माफ हो जाता था कम से कम। चलिए माफ हो गया है, हम लोग के अभी माफे नहीं हुआ है। हाँ भाई कुछ माफ नहीं हो रहा सर। किसान देखिए परेशान है। दरअसल ये तमाम जहानाबाद के वो किसान हैं जो कह रहे हैं कि किसानों को जितना कुछ मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, अभी भी भगवान भरोसे हैं। अगर बारिश हो गई तो पैदावार होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो खेत सूखा। देखिए हम जहानाबाद में ग्रामीण महिलाओं से भी बात करें। जहानाबाद में महिलाओं को कितना फायदा है? कहाँ फायदा है? हम आशा ही, हमरा कोई फायदा नहीं है। हमरा वेतन न कैलन है मोदी सरकार और नीतीश। 10,000 रुपया आया कि नहीं आया? नहीं हम इतना लिए नहीं आया ना। आओ तो हमने ऑनलाइन कर ली, अथी कर ली, जो पैसा घरे से डांट है वो आया नहीं? नहीं। क्या दीदी जहाँ आप लोग का कुछ सड़क पानी बिजली का सुविधा है कि नहीं? कुछ है कुछ है का है, पानी बिना तो मरे थी। आगे आगे एक एक करके दीदी, एक एक पानी आगे अब पानी बिना तो मरी थी। ढो ढो के पानी ले थी दे थी वोट तक कुछ फायदा हमने के हुई थे ना हुई थी। कुछो फायदा नहीं। खाली जीत गया के बाद घर जाकर सूत जा हथी। विधायक जी ना हथिन? विधायक जी हथिन तब कौची विधायक जी करते थी। विधायक जी आते नहीं है? कहाँ आवी थीन? वोटवा लेके चल जा हथिन। आज जनता के जरूरत है तो आवी थीन गोड़ पर कि जनता हमरा गोड़ अथी करे। अब यहाँ जनता जते तो जनता के उन्ना चिंता थी। जो विधायक जी पिछले बार जीते तो 5 साल में आए ना कहनो ना विधायक ना एको साल ना। खाली वोट के बारे में आवा थी ना, बस चल जाते हैं। इधर आओ, वीडियो बना रहे हो, इधर आओ बताओ। तो विधायक का चेहरा नहीं देखी? ना देखे हैं। विधायक को पहचानती है कि नहीं? नहीं कि कैसन सुदाई यादव हथन। तो बाजार में मिल जाएंगे विधायक तो दिखेंगे? कैसे देखो? चिन्ह में 95 न करी था। चाची बड़ा अच्छा बोल रही है कि भाई विधायक जी अगर बाजार में दिख जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। और शायद यही कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायक को जहानाबाद में बदल दिया, क्योंकि विधायक के खिलाफ लोगों में खासा रोष है। महिलाएं खुलकर बोलती हैं कि विधायक जी वोट मांगने आए थे, पिछले 5 साल में विधायक को देखा ही नहीं। लिट्टी और चोखा, जी हाँ, बिहार में लिट्टी और चोखा यहाँ की
सबसे अच्छे व्यंजनों में एक पहचान बनाकर रखती है और यही कारण है कि आप किसी भी शहर में जाएं, किसी भी कस्बे में जाएं, गांव में जाएं, लिट्टी चोखा की दुकान आपको ज़रूर मिल जाएंगे और साथ में लिट्टी चोखा खाने वाले शौकीन भी मिल जाएंगे। ये भी मेरा भाई एक लिट्टी चोखा बना रहा है। कैसे लिट्टी देते हो? 10 रुपये पीस। क्या क्या भरते हो इसमें? सत्तू भराता है। सत्तू भराता है। अच्छा, 10 रुपये का लिट्टी चोखा कितना बेच लेते हो दिन भर में? दिन भर में 150-200 लिट्टी। कमाई का यही जरिया है जी। बाजार तुम्हारा कितना विकास किया जब से सरकार बनी है? बाजार तो विकास किया है। विकास हुआ है इलाके? हाँ, बदला है पहले से? जी पहले से बहुत। क्या बदला? सड़क बदला? पहले से बहुत अच्छा बदल गया। अब कखनियों 9 बजे 10 बजे बंद करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले तो 7-6 बजे तो सब घर में घुस जाता। सब कुछ 6 बजे घर चल जाते थे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? दीपक। दीपक बता रहे हैं कि पहले 6 बजे घर चल जाते थे, अब 10 बजे घर जाते हैं। कितना बदला जहानाबाद? जहानाबाद तो बहुत बदल गया है। जैसे अभी देख, जहाँ हम लोग जाते थे तो हम लोग के गाँव में कादो लगता था, तो पूरा पक्किया हो गया। स्कूल भी टकाटक हो गया, लड़का लोग की अच्छा पढ़ाई भी होता है। अच्छा। और क्या बोले है, व्यवसाय भी बढ़ गया है बहुत। हाँ, और जो स्कूल टकाटक हो गया है और सड़क भी अच्छी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक है इधर। जहानाबाद में फायदा हो, पहले से कुछ बदला? हाँ, बदलाव तो पहले से बहुत है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो है, देखे रहे कि सब कुछ सुविधा है ऑलरेडी। सुविधा है। बताइए भाई, विकास हुआ कि नहीं जहानाबाद? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ जहानाबाद में, कुछ नहीं हुआ। जे लोग आप स्वार्थी है, जातिवाद करता है, उसके लिए विकास नहीं है। जो हम सोचते हैं कि हमारा फायदा, वो नहीं, ये पूरी समाज को फायदा हुआ। कोई जात रहे। क्या क्या जहानाबाद में बदला आप लोग के रहते हैं? बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बचपन से ही। क्या क्या बदलते देखे? सभी शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में। अच्छा, पहले तो ये इलाका जो था नक्सल प्रभावित भी था बहुत ज्यादा, तो डर पहले बहुत रहता हो? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे बता रहा है अपना साथी कि 6 बजे हम लोग घर चल जाते थे, अब वो स्थिति नहीं। जे 12 बजे रात के पढ़ना से आ जाओ। जब हम गलत काम करने जा रहे हैं तो बस खाली डर है हमको। गलत ऐसे अब नहीं है। हाँ। पहले लेकिन नक्सल वाला इलाका था तो जब हम कोई परिवार ही जा रहे हैं हमको डर नहीं है। जब हम गलत काम करने जा रहे हैं तो हम डर है हमको। तब डर है। देखिए, सोच बदल गई है लोगों की। कितना बदला भाई? बहुत बदल गया पहले से। पहले इन इलाकों में तो नक्सली वगैरह होता था। हाँ, पहले नक्सली होता था, अब वो सीधा सफाया हो गया उसका नक्सली का। अब कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। पहले लोग मार देते थे? पहले बहुत कांड होता था, इधर से जाए उधर, तो फिर रात में कोई ज़्यादा नहीं था। अब तो जहानाबाद से भी रात में गाड़ी चलाता है, पहले वो भी नहीं आता था। 11 बजे 12 बजे जब आना चाहे। अब तो जब आना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन नीतीश जी के रीजन में चाहे मोदी जी के रीजन में विकास हुआ है, लेकिन बच्चों का जो है ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद लिट्टी चोखा बेचना पड़ रहा है। रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, नहीं नौकरी आया, नहीं अभी ढंग का शिक्षा है, नहीं ढंग का अभी शहर का विकास हुआ, लेकिन लोगों का और विकास होना है। कुछ नहीं विकास हुआ। ठीक है, ये सब है। बहुत अभी शिक्षा की कमी है, रोजगारी है, बेरोजगारी है। हाँ, ये है, बेरोजगारी एक समस्या है। आप लोग क्या करते हैं? अरे भागिए नहीं, क्या करते हैं? करें क्या, नहीं रहते हैं, किसानी में उतरे हैं। अब क्या करें? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है यहाँ। कुछ नहीं, रोजगार तो नहीं है। मोदी के घर रोजगार। आप लोग पढ़ाई करके क्या करते हैं? क्या करेंगे सर, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई किया आप लोग? हम तो 10 क्या करें, पढ़ाई कर लिए हैं। अब क्या करें, कोई है ये नहीं, तो धान उन काटते हैं। क्या करें, अपना किसानी करते हैं, धान उन काटते हैं, किसानी कर, वैसी जिंदगी चलती है। चलिए, रोजगार होना चाहिए सर। रोजगार जरूरी। हाँ, रोजगार जरूरी है। कुछ बेरोजगार रोजगार रहना चाहिए। कम है। लोग बाहर भी जाते हैं आपके यहाँ से काम करने? बाहर जाते हैं ना, दिल्ली, बम्बे, झारखंड, कहाँ तक ना बिहार के आदमी जाते हैं। वैसे नहीं है, यहाँ कुछ है ये नहीं, तो बिहार में जाके अपना रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए। देखिए, लिट्टी चोखे की दुकान पर कितनी अच्छी चर्चा होती है और यहाँ जो लोग बैठते हैं बड़े खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। विकास हुआ लेकिन रोजगार नहीं आया। रोजगार एक बड़ी समस्या है। युवा कहते हैं कि हमें काम करना पड़ता है बाहर जाके, या फिर खेती बाड़ी करनी पड़ती है। सड़क बन गए हैं, बिजली आ गई है, स्कूल बन गया है, रोजगार की ज़रूरत है। जहानाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रत्नी बाज़ार है। रत्नी बाज़ार में ये मंदिर है और बाज़ार के बीच में हम मौजूद हैं जहानाबाद के। आगे भी चलते जाएंगे, लोगों से मिलते भी जाएंगे और पूछते भी जाएंगे कि कितना बदला जहानाबाद और कितना हुआ इस जहानाबाद का विकास। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में बाज़ार, कस्बा, गांव, प्रत्याशी
सबसे मिलते हुए अब हम एक चौराहे पे पहुंचे हैं उन बुजुर्गों के बीच जिन्होंने कई दशकों तक जहानाबाद को करीब से देखा है। जहानाबाद बदला या नहीं बदला, कार्यक्रम के आखिर में एक बार इनसे हम टिप्पणी लेंगे और शायद ये कंक्लूड करने का इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकता। चाचा, जहानाबाद कितना बदला पिछले कुछ साल में? हम लोग को क्या पता? कितना विकास हुआ जहानाबाद का? हमको तो नहीं कुछ विकास नजर आता है। नहीं लगता है कोई विकास नहीं हुआ जहानाबाद? हमको तो नहीं लगता है। स्कूल, कॉलेज, रोड, हाँ वो सब तो होबे किया है। और वो सब तो होबे किया है। वो सब कैसे नहीं हुआ है? जो हुआ है आप बोले कि विकास नहीं हुआ इसलिए मैंने पूछा। हुआ है? हाँ हुआ है। अच्छा, क्या चाचा कुछ बदला जहानाबाद? बदला का हम लोग मोरहर नहीं खनाएगा तब नहीं बनेगा। वो बदलाव हो जाएगा तो बढ़िया, धान होगा तो नहीं होगा। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, वो हम लोग को गाड़ा देता है, सब उलट देता है। वही है। अच्छा, विकास कितना हुआ चाचा जहानाबाद? विकास बहुत ज्यादा हुआ है। विकास में मुद्दा क्या है? अब चुनाव का मुद्दा तो वही है, विकास हुआ जहानाबाद। हाँ हाँ कितना हाँ। बदला जहानाबाद? जहानाबाद बहुत बदल गया। हाँ। हम लोग बेडरूम से चलते थे नहीं। अच्छा, मतलब शाम होने के बाद नहीं चलते थे? शाम होने के बाद आप चलते थे कि लुका जाते थे घर में। कोई दूरा दलान पर मिलता था। नक्सली का जब वक्त था अच्छा, ये जो इलाका है ना, ये नक्सल प्रभावित जहानाबाद एक लंबे अरसे तक नक्सल प्रभावित इलाका रहा। और चचा जो बता रहे हैं, दरअसल इनके बताने का तात्पर्य ये है कि शाम होते लोग अपने घर में छुप जाया करते, छुप जाते थे। कोई अच्छी नहीं। हाँ, आवाज आज हम लोग 12 बजे 1 बजे रात के जहानाबाद से चला रहे हैं। कोई दिक्कत न, कोई परेशानी नहीं है। क्या भैया, कितना बदला है जहानाबाद? कहवे किए सब जो बदला है से आप बताइए ना, तो चाचा कहे, आप बताइए। तो वो जो कहे से हम कहेंगे। अच्छा, वो जो कहे उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या नाम है? हमारा नाम शत्रुघ्न शर्मा। शत्रुघ्न जी की बात को आप लोग समझ लीजिए, ये चाचा की बात को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। चाचा, कितने अब पहले से बढ़िया है जहानाबाद? हाँ बाबू, बढ़िया भइल कि ना भइल? हाँ भइल। हाँ। अच्छा, कितना बदला जहानाबाद भाई? तुम लोग कितने रात तक गाड़ी चला लेते हो? हम लोग गाड़ी तो निडर होकर रात भर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले हम लोग का माँ बाप छोटा छोटा में बोलते थे कि भागो बाबू मुड़कटवा जाएगा, सांझ के कमाड़ी मत खोलना। अभी तो ऐसा राम राजाल है कि और हमने के क्या चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत अच्छा है। जहानाबाद को और क्या चाहिए? विकास चाहिए, जो विकास करेगा वो जीतेगा। बस जो विकास करेगा वो जीतेगा। विकास का मुद्दा है। विकास हुआ चाचा कुछ जहानाबाद का? हाँ विकास बहुत हुआ है और लोग अमन शांति से जिंदगी जी रहे हैं। और पहले जो था लालू के राज में वो जंगल राज था। कोई डर से बाजार गए, आप 4 बजे से भागना शुरू कर देते। अब बदल गया है। अब बदल गया, बहुत बदलाव हुआ है। और हम नीतीश कुमार जी से भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते चलिए। ये बदलाव हुआ है, कितना हुआ है? आपने लोगों की बात सुनी, कुछ इलाकों में गए जिनका कहना था कि सरकार ने काम नहीं किया, बेहतर नहीं हो पाया विकास। कुछ सज्जन कहते हैं कि इतना विकास हुआ कि बदल गई तस्वीर, बदल गया ज़माना और बदल गया जहानाबाद। ये जहानाबाद जो कभी गोलियों की आवाज़ से थर्राता था, वो जहानाबाद जहाँ पर शाम ढलते, जिस वक्त हम जहानाबाद में हैं, सूरज ढलते ढलते लोग अपने घर की दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके बत्ती तक बंद कर दिया करते थे। डर इस कदर था जहानाबाद में कि जहानाबाद की पहचान डर और भय से हो गई थी। आज बदल गया है जहानाबाद। 12 बजे 1 बजे रात में इन सड़कों पर लोग खेत के बीच से, गांव के बीच से, कस्बों के बीच से गुजरते हैं। कहते हैं अब डर नहीं लगता। एक भाई साहब ने कहा कि अब शांति है और शांति से जीवन जीना चाहते हैं। विकास किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। विकास हुआ या नहीं हुआ ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त 14 नवंबर का है। यहाँ 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को विकास के मुद्दे पर सरकार कितनी खरी उतर पाई है, यहाँ के जीतने वाले प्रत्याशी की जीत ये बताएगी। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि को जहानाबाद से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।